गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी। अगली कक्षा में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, हिंदी में जिसको बोलते हैं अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के बारे में ये मैं बात कर रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर, बॉटनी के फर्स्ट पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स चल रहे हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन में आज हम बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रिक नाम के साइंटिस्ट को तो आप अच्छे से जानते हो। क्रिक, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। क्रिक ने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं सेंट्रल डोग्मा नाम से। सेंट्रल डोग्मा सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये हमें बताती है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के बारे में, जैविक आनुवांशिक सूचनाओं के बारे में, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के बारे में बताती है कि किस तरीके से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्लो होती हैं। सेंट्रल डोग्मा कहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस डीएनए में स्टोर रहती हैं, ये डीएनए से बदलती हैं आरएनए में, डीएनए में स्टोर होती हैं और डीएनए से आरएनए में बदलती हैं और आरएनए से ये बदलती हैं प्रोटीन में, आरएनए से बदलती हैं प्रोटीन में। प्रोटीन है ये जैविक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है उनका प्रोडक्ट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का प्रोडक्ट है। ये प्रोटीन्स आपको पता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं आप जानते हैं कि प्रोटीन या तो कोई स्ट्रक्चरल काम करेगी, कोई संरचनात्मक काम करेगी या कोई कैटालिटिक काम करेगी, उत्प्रेरक का काम करेगी। ये स्ट्रक्चरल या कैटालिटिक दोनों ही कामों से बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जो शरीर है किसी भी जीव का, उस बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है वो डीएनए में स्टोर होती हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में जाती हैं। ये एक फ्लो होता है। ये जो फ्लो है, इस फ्लो को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। इस फ्लो को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये फ्लो क्रिक के अकॉर्डिंग ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। डीएनए से जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस हैं वो आरएनए में ट्रांसफ़र होती हैं और आरएनए से वो इंफॉर्मेशंस प्रोटीन में जाती हैं, जहाँ से वो प्रोटीन बॉडी के फंक्शंस को एज ए कैटालिटिक पार्ट बनकर या एज ए स्ट्रक्चरल पार्ट बनकर बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती है। डीएनए से जो आरएनए बनता है, जो इंफॉर्मेशंस डीएनए जो स्टोर्ड है वो आरएनए में जो ट्रांसफर होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। TCN जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और आरएनए से ये इंफॉर्मेशंस जब प्रोटीन में जाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अनुवादन, अनुलेखन और अनुवादन। तो अनुलेखन और अनुवादन ये दो प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस मिलकर कहलाती हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाती हैं? सेंट्रल डोग्मा। अगर हम एक मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे मैं हमारी बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, तो अपनी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। इस डीएनए से न्यूक्लियस में क्या बनता है? आरएनए बनता है। और ये आरएनए फिर कहाँ आता है? ये कौन सी जगह है? साइटोप्लाज्म। ये कौन सी जगह है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आरएनए से क्या बनती हैं? प्रोटीन बनती हैं। आरएनए से क्या बनती हैं? प्रोटीन बनती हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। और जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में कंप्लीट होती है। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या बनाती हैं? सेंट्रल डोग्मा। अब क्रिक के बाद में और भी इन्वेंशन हुए और उन्होंने ये भी बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है वो यूनिडायरेक्शनली नहीं, बाई डायरेक्शनली एक रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकती हैं
और उसे हम बोलते हैं, जो टेमिन और बाल्टीमोर, इन्होंने ये बात की थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ना केवल डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ जाती हैं, बल्कि आरएनए से डीएनए की तरफ भी आ सकती हैं, और इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये टेमिन और बाल्टीमोर ने इस बात को बताया था, क्रिक के बाद की बात है। सेंट्रल डॉगमा की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्रिक ने दी थी, जो ये कहती है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिलकर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को डीएनए से प्रोटीन तक लेकर आते हैं। तो ये सेंट्रल डॉगमा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल डॉगमा में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अनुलेखन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं इसकी साइट आपसे बात करूं कि कौन सी जगह होता है। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो आप जैसे ही किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए होता है, वो साइटोसोल में होता है। वो एक प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है ये प्रोसेस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ संपन्न होती है? न्यूक्लियस में। कहाँ संपन्न होती है? न्यूक्लियस में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है। दूसरी बात है, सेंट्रल डॉगमा आपने यहाँ पढ़ा है, तो दूसरी चीज है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से आरएनए बनना एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये इंफॉर्मेशंस का एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। डबल स्टैंडर्ड, दो तंतुओं से मिलकर बना हुआ, दो फिलामेंट से मिलकर बना हुई स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए नॉर्मली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो दो स्ट्रैंड्स हैं, उन दोनों में से किसी एक की कॉपी क्या बनती है? किसी एक की कॉपी बनता है आरएनए। किसी दोनों में से किसी एक की कॉपी आरएनए बनता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या? डीएनए से आरएनए बनने की एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस का हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले यहीं पर हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जहां होता है, अब डीएनए क्या है कि बड़ा फिलामेंट है, तो उसके कुछ पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होता है, कुछ में नहीं होता। पूरे में 7 ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो जिस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन होता है उस पार्ट को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या चीज हो गई? पार्ट ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर। ये जैसे डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए के इस वाले पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, केवल इसी का आरएनए बन रहा है। इस डीएनए में केवल इतने ही पार्ट का आरएनए बन रहा है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जिस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के आधार पर यहाँ 2 शब्द आपको मिलेंगे। एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक, इन शब्दों की मैंने पहले भी बात की है, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। सिस्ट्रोन से हमारा तात्पर्य होता है जीन। सिस्ट्रोन से हमारा मोटा मोटा तात्पर्य होता है जीन। एक ऐसा डीएनए का एक ऐसा पार्ट जो फंक्शनल आरएनए बना सके, उस पार्ट को हम सिस्ट्रोन कहते हैं। अगर एक ही सिस्ट्रोन है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में केवल एक ही सिस्ट्रोन है, तो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सी हो गई? जिसमें जैसे ये एक सिस्ट्रोन है, ठीक है, ये आपकी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और इस यूनिट से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो केवल एक सिंगल आरएनए बने, एक ही आरएनए बने। मतलब इसके अंदर जो पार्ट है, जो जीन है,
वो सिंगल जीन हो, एक ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो और एक ही आरएनए बने, उस प्रोसेस को हम, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इन द अदर सेंस ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये आपको यूकेरियोटिक जीवों में ऐसी ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मिलती है। तो जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर ये आपको देखने को मिल जाती है। यूकेरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होती है। इन द अदर हैंड बात करें हम जैसे पॉलीसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती हैं, तो जैसे ये डीएनए है और इसमें ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यहाँ से लेके यहाँ तक ए जीन है, यहाँ से यहाँ तक बी जीन है, यहाँ से यहाँ तक सी जीन है, 3 जीन हैं, ठीक है। तो इनका जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 1 2 3 आरएनए बनेंगे, एक ए आरएनए, एक बी आरएनए और एक सी आरएनए। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से 3 आरएनए बन रहे हैं, मतलब 3 सिस्ट्रोन उसके अंदर हैं और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। और ये हमें प्रोकैरियोटिक जीवों में मोस्टली देखने को मिल जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ही जैसे ये डीएनए का पार्ट है, डीएनए के पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा हिस्सा है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और जहां जाकर खत्म हो रहा है। मतलब यहां से आरएनए बनना स्टार्ट हुआ और यहां पर रुक गया, तो यहां से यहां तक ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक होती है स्टार्ट पॉइंट, एक क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट। जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको हम इस तरीके से एरो लगा के और एरो पर +1 करके शो करते हैं और ये होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है जैसे यूकैरियोटिक जीवों में बात करें तो एक जीन कंप्लीट होता है, वहां पर सीक्वेंस आती हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस होती हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस। डीएनए में कुछ अलग तरीके की सीक्वेंस होती हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस, और वहां जाकर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम एरो करके +1 करके शो करते हैं। जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है उसके प्रीवियस में, इस तरफ, इसके प्रीवियस में जो सीक्वेंस है या जो डीएनए का पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। यहां पर जैसे कुछ भी है, जैसे सी नाम का कोई जीन है और ये हमारा जीन है ए, तो हम क्या कहेंगे, सी इज द सिचुएटेड अपस्ट्रीम टू अ ए जीन। एक से अपस्ट्रीम में पीछे की तरफ प्रेजेंट है और इन्हें हम, इन सीक्वेंस को, इन बेसिस को हम माइनस से शो करते हैं। जैसे यहाँ से हम न्यूक्लियोटाइड्स गिनना स्टार्ट किया, ये हमारा 1 नंबर होगा, तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करते हैं। तो अगर 6 नंबर बेस है तो इसको हम शो करेंगे -6, इधर करेंगे +6। ये वाला इधर वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम को हम प्लस से शो करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया हमारा +6, इधर -6, इधर +6, ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में छोटी सी बात थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाद में यहीं पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में। डीएनए में, डीएनए हमें पता है डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का एक स्ट्रैंड जैसे 5 प्राइम
ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। इनमें से किसी एक स्ट्रैंड को कॉपी करते हुए क्या बनता है, आरएनए बनता है। ये क्या है आपका डीएनए। इनमें से किसी एक स्ट्रैंड को कॉपी करते हुए क्या बनता है, आरएनए। मान लो वो इस स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है, नीचे वाले को। तो जिस स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मान लो इसमें ए है, यहाँ टी सी जी ए टी है, तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ क्या होगा, टी होगा, और यहाँ क्या होगा, ए होगा, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ टी, यहाँ ए। और जो कॉपी करेगा उस कॉपी वाले में क्या आ जाएगा, टी के सामने क्या आ जाएगा, ए के सामने टी, जी के सामने सी और सी के सामने जी। ठीक है, तो ये आरएनए कैसा बन गया, आरएनए क्या बन गया, ए टी सी जी ए और टी, ये बन गया आपका आरएनए। तो जो आरएनए बना वो आरएनए दोनों स्ट्रैंड का, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, एक को कॉपी करते हुए बनता है, और जिस स्ट्रैंड को कॉपी करते हुए बनता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और हमारा आरएनए क्या है, हमारा जो आरएनए है वो एक सेंसिबल है, तो उस आरएनए को हम क्या कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड। अब दोनों में से एक स्ट्रैंड जस्ट सेम आरएनए जैसा ही है, दोनों में से एक स्ट्रैंड सेम आरएनए जैसा है, तो जो आरएनए जैसा स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी कॉपी ना हुई है, या पॉजिटिव स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। जिसकी कॉपी नहीं हुई है वो कोडिंग स्ट्रैंड, पॉजिटिव स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, और जिसकी कॉपी हुई है जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। तो जिसकी कॉपी हुई है वो टेम्पलेट, नेगेटिव या एंटीसेंस, और जिसकी कॉपी हुई है वो कोडिंग, पॉजिटिव या सेंस। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसकी कॉपी नहीं हुई है वो सेम आरएनए जैसा है, वो सेम, उसकी सीक्वेंस कैसी है, आरएनए जैसी है। और आरएनए क्या है, पॉजिटिव है, काम में आएगा, सेंस है, सेंसिबल है, काम में आएगा, फंक्शनल है, और कोड हुआ है। ठीक है, तो सेम इस जैसा अगर कोई दूसरा स्ट्रैंड है तो उसको हम कोडिंग, पॉजिटिव या सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। इन्हें आपको ध्यान में रखना है।